विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम आया करती थी, और हमारे इस 3 साल के कार्यकाल में एक बार भी विजिलेंस की टीम हमारे शहर में नहीं आई। जीएसटी जो विभाग की टीम है वो हमारे शहर में नहीं आई। तो हम लोगों का उनसे सामंजस्य ऐसा बना हुआ था कि भाई कोई भी काम अगर वो होता था तो हम लोग आपस में फ़ोन पे निपटा लेते थे या आपस में बैठ के निपटा लेते थे। हमने किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न, चाहे वो सेल टैक्स विभाग हो, चाहे विजिलेंस विभाग हो, बिजली विभाग हो, हमने किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों में व्यापारियों पे मुकदमे हुए, क्योंकि दुकानें खुल रही थी, कि व्यापारी भी परेशान था, बहुत टाइम तक लॉकडाउन रहा। तो कई व्यापारी, क्योंकि ईद का टाइम भी था, उस समय त्यौहार था, तो कई व्यापारी दुकान खोल रहे थे, तो कई बार मुकदमे हुए। लेकिन गदरपुर एक शहर ऐसा था जहां एक भी व्यापारी पर कोई मुकदमा कोरोना काल में नहीं हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने अपने व्यापारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोगों ने क्रिकेट मैच के आयोजन कराए, जो मुझे लग रहा है कि आज से पहले कभी भी व्यापार मंडल द्वारा कम से कम नहीं किए जाते हुए। हमारे गदरपुर शहर में पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पत्रकारों के साथ भी मैच खेला, व्यापारियों के साथ खेला, एनडीआरएफ के साथ क्रिकेट मैच व्यापारियों का कराया। तो ये एक हम लोगों ने एक नई मुहिम छेड़ी थी कि व्यापारियों को स्वास्थ्य लाभ के हिसाब से और मनोरंजन के हिसाब से उनका खेल कूद में भी प्रदर्शन होना चाहिए। एक मुख्य बात मैं आपको बताऊं कि हमारे आस पड़ोस में जितने भी व्यापार मंडल हैं, या मैं ये कहूँ कि पूरे प्रदेश में जितने भी व्यापार मंडल हैं, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं। और गदरपुर शहर में आपको मैं बताऊं कि पहला व्यापार मंडल 3 साल ऐसा रहा जिसने किसी भी राजनीतिक दल से अपना नाता नहीं जोड़ा, और या यूँ कहें कि राजनीतिक दल से नाता खराब भी नहीं किया और जोड़ा भी नहीं। हम लोग, अगर हमें भाजपा वालों ने कार्यक्रम में बुलाया तो हम भाजपा के कार्यक्रम में गए, हमें कांग्रेस वालों ने बुलाया हम कांग्रेस वालों के कार्यक्रम में गए, हमें आप वालों ने बुलाया आप वालों के कार्यक्रम में गए, हमें किसी धार्मिक प्रोग्राम में बुलाया गया हम धार्मिक कार्यक्रमों में भी गए, सामाजिक कार्यक्रमों में बुलाया गया वहाँ भी गए। लेकिन हमने व्यापार मंडल का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ध्वजारोहण अब तक हम 3 साल में 6 बार, क्योंकि एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी, साल में 2 बार ध्वजारोहण का अवसर मिलता है। तो अभी 6 जो हम लोग ध्वजारोहण हमारे कार्यकाल में हो चुके हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि इन 6 ध्वजारोहण में हम तीनों ने एक बार भी ध्वजारोहण स्वयं नहीं किया। हम लोगों ने सम्मान दिया। एक बार हमने हमारे जो हमने महिला मंडल बनाया, व्यापार मंडल, उसमें महिलाओं को हमने सम्मान दिया। तो सबसे पहली बार हमने महिलाओं के से ध्वजारोहण का कार्यक्रम कराया। उसके बाद हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक मिसाल कायम कर दी, क्योंकि हमारे देश की एकता है। तो हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से 4 लोगों से हम लोगों ने कराया, एक बार पूर्व फौजियों से कराया। इस तरीके से जैसे अभी फिलहाल अभी जो 26 जनवरी का ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, हमारा राम मंदिर निर्माण हुआ है। तो राम मंदिर हमारे यहाँ 3 मुख्य शहर में रामलीलाएँ जो होती हैं, उनके अध्यक्षों से, मंत्रियों से और कोषाध्यक्षों से हम लोगों ने ध्वजारोहण कराया। जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोगों ने जितने भी मंदिर गदरपुर शहर के अंदर हमारे मंदिर हैं, उनमें जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो हम जब पहली साल चुन कर आए थे, तो जितने भी बच्चे प्रभु श्री कृष्ण की भूमिका में थे या राधा रानी की भूमिका में थे, तो उन सबको हम लोगों ने एक मोमेंटो देकर सबको एक तरीके से सम्मानित किया था, या उनके चरणों में हम लोगों ने बेनती की थी कि भाई हमारा शहर जो है वो खुशहाल है। हमारे